नमस्कार, सुरागीला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आज हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं काशीपुर की सड़कों की। काशीपुर की सड़कों में जो गड्ढे हैं उनकी। आपको पता होगा लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। वाहन लगातार गुजर रहे हैं लेकिन अभी तक सड़कों का हाल बेहाल है, उनको कोई ठीक करने वाला नहीं है। चाहे हम छतरी चौराहे की बात करें, वहां की फ्लाईओवर की बात करें, तो वो भी कभी न कभी क्षतिग्रस्त होता रहता है। कभी उसमें से जो मरम्मत का जो सामान है, जो बनाया गया है, वो टूटकर गिर जाता है, उसकी मरम्मत की जाती है लेकिन उसका हाल वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। वहीं ढेला पुल की बात करें तो वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था, बह गया था, यानी कि पानी के बहाव इतना तेज था या फिर उसमें जो मटेरियल लगा था वो कमजोर था, जो उस पुल को नहीं संभाल पाया। काफी समय से वो पुल चल रहा था, भारी वाहन वहां से गुजरते हैं, लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो पुल भी ढह गया। आज मैं मौजूद हूँ अनन्या के फ्लाईओवर पर। देख सकते हैं आप, रामनगर रोड है ये, यहाँ पे लगातार वाहन जाते हुए आपको दिख रहे होंगे और सड़कों में गड्ढे आपको साफ तौर पर गहरे गहरे गड्ढे नजर आ रहे होंगे जिनमें पानी भी भरा है। कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार जूम करके दिखाएंगे किस तरह से गहरे गहरे गड्ढे हैं। हाल ही में इन गड्ढों को भरा गया था, कई बार इन्हें दोबारा अच्छा कर देते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। कुछ दिनों बाद इसका हाल बेहाल ही हो जाता है। चाहे कुछ भी कहा जाए, ये कॉर्बेट का रास्ता है, काशीपुर से रामनगर ये रास्ता जुड़ता है, रामनगर की मेन रोड है, लेकिन इसका हाल फिर भी वही है, इसमें कोई सुधारीकरण नहीं किया गया है। तो सवाल ऐसे ही खड़े हो जाते हैं जनता के, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ से कई स्कूल भी काशीपुर के हैं जहाँ से रोजाना कई बसें बच्चों की गुजरती हैं। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, कोई भी दुर्घटना या घटना घट सकती है जिसे देखने वाला कोई नहीं है। ये फ्लाईओवर कब से बन रहा है लेकिन अभी तक ये बन ही नहीं पाया है। इस फ्लाईओवर की बात करें या फिर छतरी चौराहे के फ्लाईओवर की बात करें या रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जो बन रहा है उसकी बात करें, कई महीनों से लोग दिक्कतों में हैं, वो भी इसी इंतजार में एक ना एक दिन तो ये फ्लाईओवर बन के रहेगा। लेकिन इतनी धीमी गति से कार्य होगा तो ये फ्लाईओवर कब तक बनेगा। वही सड़कें पानी इसलिए भर जाता है इनमें क्योंकि इसकी वजह है फ्लाईओवर का अभी तक न बनना। फ्लाईओवर बनता है, इतना सारा सामान सड़कों पर फैला रहता है, वाहन इर्द गिर्द से जा रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द अगर ये फ्लाईओवर का काम नहीं निपटा तो इस सड़कों के गड्ढे और गहरे होते जाएंगे। भारी भारी वाहन, बड़े ट्रक कहें, टेम्पू कहें या कारें कहें या फिर दो पहिया वाहन ही कह दूं तो कई बार यहाँ से दो पहिया वाहन गुजरते हैं तो कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। पीछे बैठी महिला या पुरुष वो भी गिर जाते हैं और लोगों को काफी परेशानी होती है। अभी हाल ही में एक आंकड़ा भी सामने आया था कि सरकारी अस्पताल में काशीपुर के कुछ लोगों की ये शिकायत आई थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, जिसका कारण है ये सड़क के गड्ढे। इस सड़क में इतने गड्ढे हैं ताकि लोगों की जो पीछे कमर में दर्द हो जाता है क्योंकि इन गड्ढों से जब वाहन गुजरता है तो वो ऊपर नीचे करता है। बहुत दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं एक सवाल और खड़ा होता है, यहाँ से जो आवारा पशु हैं वो भी काफी गुजरते हैं, उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं है। अभी भी बारिश का मौसम है, कल रात से लगातार बारिश पड़ रही है, अभी थोड़ी बारिश रुकी है तो हम यहाँ निकले हैं आप तक ये सूचना पहुँचाने, काशीपुर की जनता को ये बताने कि अभी तक रामनगर रोड का जो ये मेन सड़क है, ये मेन मार्ग है, वो अभी तक नहीं सुधरा है। लगातार यहाँ से गाड़ियां तो गुजर रही हैं, दो पहिया वाहन आपको अभी कम ही नजर आ रहे होंगे। मैं आपको दिखाऊंगी, इधर से इतने भारी भरकम भर कर ट्रक भी आते हैं लेकिन इन्हें भी नहीं रोका जाता। इनका उचित समय नहीं बनाया गया है अभी तक क्योंकि इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी ऐसा नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। यहाँ एक सोसाइटी है, अनन्या रेजिडेंसी होटल है यहाँ पे, तो बहुत लोग यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ होटल में भी आते हैं और काशीपुर में प्रवेश किया जाता है इसी रास्ते से क्योंकि एकमात्र ये मार्ग है रामनगर से काशीपुर आने का और कॉर्बेट जाने का भी। तो कई बार हम इस पर रिपोर्ट भी दे चुके हैं लेकिन अभी तक इसका सुधारीकरण नहीं हो पाया है। तो उम्मीद है कि जल्द ही प्रशासन इसको देखेगा क्योंकि स्टेडियम का जो मार्ग है, स्टेडियम बीच में ही पड़ता है। यहाँ से कई जो बच्चे हैं स्टेडियम भी जाते हैं, सुबह का समय हो या रात का समय हो, लगातार यहाँ पे ये रोड चलती रहती है।
क्योंकि ये एक मेन मार्ग है, इसका सुधरना बहुत जरूरी है। तो वहीं इस सर्विस रोड का हाल सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लाईओवर तो बन जाएगा लेकिन इस सर्विस रोड को जब तक सुधारा नहीं जाएगा कुछ भी काम अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि कॉर्बेट को, ये जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। कॉर्बेट का मार्ग है, रामनगर का मेन मार्ग है, कई मंत्री आते हैं यहाँ पे, उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन तब भी इस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि ये सड़कें जो गड्ढों में तब्दील होती जा रही है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक बोर्ड लगाया है, वॉक इन प्रोसेस गो स्लो, लेकिन आपको कोई भी वाहन ऐसा नहीं दिख रहा होगा जो धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि लोगों को 10 बार कहा जाता है लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरते। तो हमें ही खुद की जो जीवन है उसका रक्षा खुद ही हमें करना होगा, कोई और हमें बताने नहीं आएगा। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है, सुरागरा न्यूज़ चैनल ये जिम्मेदारी उठाता है अपने कंधों पे कि इस सर्विस रोड का सुधार किया जाए, क्योंकि जनता हमारे ही घर का एक भाग है, हमारा एक परिवार है, जिसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर सामने वाला हमें कोई मदद नहीं कर रहा है तो हम खुद आगे चलकर एक कदम बढ़ाएं और एक दूसरे की मदद करें और इस सर्विस रोड को सुधारने के लिए हम भी अपनी आवाज उठाएं। नितिन बहार के साथ मैं रिया तोमर, सुरागरा न्यूज़ काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल